प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम अभिषेक है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ये मेरी वाइफ है, इसका नाम प्रिया है। 12 साल से जब से हमारी शादी हुई है उस टाइम से हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और इतना भी पैसा हमारे पास नहीं होता था काम करने के बावजूद कि हम अच्छे से खाना खा सके या बच्चों को पढ़ाई दे सके। हम बहुत कोशिश करते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की, जहाँ भी काम करते थे सिर्फ 10 दिन काम मिलता था, उनको हटा दिया जाता था और उनके पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो हम बहुत दुखी होते थे इस बात से कि घर में 3 बच्चे होने के बाद हम सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसा भी टाइम हमने देखा कि कई कई दिन हम भूखे भी रहे हैं, ना खाने के लिए होता था ना कपड़े पहनने के लिए होते थे। मेरी बेटी 8 साल से कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि काम लगता था और हटता था और घर में ऐसा माहौल हो गया था कि इतना लड़ाई झगड़ा कि मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्यों हमने बच्चे पैदा करे, क्योंकि हम पाल ही नहीं पा रहे हैं। हमने गरीबी को इतनी करीब से देखा है कि हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा एक श्राप है। हम पे रेंट भी चढ़ता था और कर्जा भी हो चुका था। समय इतना भयानक, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था खाने के लिए और कोई भी सहायता नहीं करता था किसी भी तरह की। परमेश्वर के बारे में हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हमें वचन का आदर करना बिल्कुल भी मालूम नहीं था। हम चर्च भी जाते थे लेकिन कोई आदर नहीं था प्रभु का। ये सारी चीजें देख के मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं यहाँ से अब मैं अपने बच्चों को लेके बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी। मतलब हम तो गरीबी में जी रहे थे लेकिन हमारे बच्चे भी वही गरीबी देख रहे थे। हम तो देख ही रहे थे लेकिन हमारे बच्चों के साथ, ये बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाना नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर जाके काम करूं लेकिन कभी भी नहीं बन पाया। सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ करके देखा लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपने छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए मैं कई बार सोच चुकी थी। बस हमारे पास सिर्फ सुसाइड का एक रास्ता था। हमें FLG चर्च के बारे में एक सिस्टर ने बताया था और प्रभु का वचन सुना था कि हमें बीज बोना चाहिए, पर हम कभी भी 10 रुपए से ज्यादा कभी बो ही नहीं पाए और हम सोचते थे चंदा दे रहे हैं, क्योंकि हमें यही शिक्षा मिली थी कि हम चंदा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आके जब अपोस्टल जी का हमने वचन सुना, बीज बोने का, सबसे पहले मैंने वो प्रचार सुना तो मेरे हस्बैंड के जेब में सिर्फ 70 रुपए थे और हमें वापस घर भी जाना था। लेकिन जब हमने वो वचन सुना, So I want you to understand the purpose of why we give. ये चंदा नहीं है भैया, और केवल हम आराधना अपने शब्दों से नहीं, मगर जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी है, पर पास है, उससे भी हम उसकी आराधना करते हैं। And we don't just worship by our words, but what God has given to us with our possession, we worship Him. Amen. हमें वचन याद आया कि एक स्त्री थी जिसने घटी में से सारा डाल दिया था। तो मैंने कहा कि हम इसी एनवलप में डालेंगे 70 रुपीज। मैंने वो 70 रुपीज ये लिख के डाला कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने हस्बैंड के काम के लिए ये बीज बो रही हूँ प्रभु। उसके बाद हम कंटिन्यू सुबह शाम ये घोषणा करते रहे जो हमने अपोस्टल जी से सीखी थी गरीबी के लिए। और अपोस्टल जी की बहुत सारी घोषणाएं भी हैं, वो हमने नेट पे से निकाला और उसको बोलना शुरू किया, रात दिन उसको मनन करना शुरू किया। हमने एक टाइम बांधा प्रेयर का, 11 बजे से 1 बजे तक हम 9 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं रात में, और दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के बोलते हैं कि प्रभु मेरे पति प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे, मेरे पति का बहुत अच्छा काम होगा, मेरे पति का बिजनेस होगा। मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस कौन सा होगा, लेकिन मैं ये घोषणा करती रही। 9 मंथ से मैं और मेरे हस्बैंड ये घोषणा करते रहे। मैंने इसको बोला था कि मैं कहीं काम भी करता रहूँगा मैं भी, और एक मशीन हम जैसे तैसे करके किसी से पैसे वैसे ले ला के हम एक मशीन घर पे लगा लेंगे। पर मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, एक मशीन की जगह परमेश्वर ने मुझे 4 मशीनें दी। आज मेरी छोटी सी फैक्ट्री खुल चुकी है, मैं उसमें अपना काम कर रहा हूँ और आज मेरे पास ऑर्डर खुद चल के आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं काम के, मैं सबको दे भी रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को इतना सम्मान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि मेरे पति को करोड़पति आदमी सम्मान करके बोल रहे भाई हमें तुम्हारे साथ ही काम करना है, कि पूरी मार्केट में ऐसा मतलब माल नहीं मिल रहा जो आप हमें बना के दे रहे हैं। लाखों रुपए हमने काम में लगा दिए और हमें इतना ऑर्डर है कि हमारे पास ऑर्डर पूरा करने के लिए भी ना इस टाइम मतलब समय ही नहीं है। आधे ऑर्डर हमें मना करने पड़ते हैं और प्रभु ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है
क्योंकि हमारी कंडीशन तो सुसाइड के लिए थी, भूखे रहने के लिए थी, लेकिन प्रभु ने एवरीथिंग जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो सब कुछ हमारे लिए ऐसे हफ्तों में कर दिया। मेरे बच्चों का एडमिशन चुटकियों में हुआ। हमारी गरीबी को परमेश्वर ने इतना मिटा दिया ना कि मैं तो सोचती हूँ कि प्रभु ये कैसे कर दिया, ये कहाँ से हो रहा है। कभी हमने 100 रुपए किसी को रिफंड नहीं किया और वापस किया ही नहीं। आज हम 10-10 हजार रुपए वापस कर रहे हैं कि हमने आपसे पैसे लिए हैं, आप ये 10,000 रुपए रखिए। परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है। इससे फौजी चर्च में आके हुआ हमारे साथ। बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपोस्टल जी का भी कि उनकी स्पीच सुन के, उनके वचन सुन के और घोषणा करना सीखा मैं। जो बीज बोते हैं वो भी चीज़ नहीं बताई थी। जो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो उसको चंदा नहीं बोलते, उसको बीज बोलते, अपना बीज बो। तो वो हमने बीज बोया। आज बीज बोते बोते हम इतना कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें हमारी गरीबी से मुक्त किया, हमारे बच्चों को अच्छा खाना दिया। और मैंने 30 साल मेरी एज है, मैंने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने। इतनी गरीबी थी हमारे पास। आज FOLJ आने के बाद अपोस्टल जी का वचन सुन के कि हम राजा के बेटे हैं और हम पुत्र और पुत्रियां हैं, हमारा जीवन ही बदल गया। और इतनी अच्छी, इतनी सुंदर फैक्ट्री मेरे प्रभु ने हमें दी है। हम करोड़ों बार प्रभु का आभार करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने अपोस्टल अंकित साजवान जी का। प्रभु के वचन का आदर करना हमने अपने अपोस्टल अंकित साजवान जी से सीखा है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अपने अपोस्टल जी का भी हम हृदय से कोटि धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आकर हमने बहुत कुछ सीखा है जो हमें कभी भी नहीं पता था। सबको जय मसीह।